हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षक नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी कर दी गई है। इस विज्ञापन में 3 स्तर के शिक्षक की नियुक्ति की बात की गई है। जैसे प्रथम है प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर, द्वितीय माध्यमिक शिक्षक यानी सेकेंडरी टीचर और तृतीय उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी सीनियर सेकेंडरी टीचर। तो 3 प्रकार के शिक्षक की नियुक्ति की बात की गई है और तीनों के लिए एग्ज़ाम पैटर्न जो है थोड़ी सी अलग अलग बनाई गई है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं माध्यमिक शिक्षक पद के लिए कुल पोस्ट की संख्या 32,916 है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है कि बिहार में एक लंबे अरसे के बाद इतनी बड़ी मात्रा में विज्ञापन आई है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं वे लोग इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाए, क्योंकि परीक्षा की तिथि जो निर्धारित की गई है वो 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त। ठीक है, इस 4 डेट में से किसी भी दिन आपकी परीक्षा हो सकती है। तो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 2.5 महीने की समय है। ठीक है, तो इसके जो पेपर जो हैं वो 2 पार्ट में परीक्षा ली जाएगी, यानी 2 पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 1 जो है वो लैंग्वेज का पेपर है। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट हैं। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से पूछी जाएगी और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन जो होगी हिंदी से पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो इंग्लिश के जो प्रश्न जो होंगे वो समान स्तर के होंगे, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन सर ने भी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये बात कही है कि इंग्लिश में प्रश्न जो होंगे बिल्कुल आसान और समान स्तर के होंगे, कि कोई भी स्टूडेंट थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हों वे लोग इंग्लिश के प्रश्न को इजीली सॉल्व कर लेंगे। वहीं सेक्शन बी में 75 प्रश्न जो है वो हिंदी से पूछे जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हिंदी का थोड़ा सा स्तर जो होगा ऊंचा होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 100 अंक की होगी या 100 मार्क्स की। ठीक है, इसके लिए एग्ज़ाम की अवधि या एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होगी वो 2 घंटे की होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगी वो 30% होगी। और ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको लानी है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में अलग क्वालिफाई करनी है और हिंदी में अलग क्वालिफाई करनी है, नहीं, दोनों को जोड़कर अगर आप हिंदी में बहुत अच्छा कर जाते हैं तो 75 का 30% मार्क्स भी आप लाके केवल हिंदी में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी जरूर करें, ये 25 क्वेश्चन को इग्नोर करके नहीं चले। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ देखते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग जो है लैंग्वेज पेपर में नहीं रखी गई है। ये बहुत बड़ी अभ्यर्थियों की राहत भरी खबर है कि लैंग्वेज पेपर में जो है वो है निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। अब हम लोग इसके लिए देखते हैं कि इसके लिए सिलेबस इसमें कौन कौन सी टॉपिक आपको कवर करनी है। यद्यपि आयोग के द्वारा जो है कि टॉपिक उतने डिटेल में नहीं बताई गई है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कॉमन एरर से प्रश्न पूछे जा सकती है, सिनोनिम से, एंटोनिम से, fill in the blanks, स्पेलिंग टेस्ट, पारा जंबल, पैसेज, इडम एंड फ्रेजेस, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर में आपको जो है कि किस किस टॉपिक से पढ़ने के बाद फिर बता देता हूँ। कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, स्पेलिंग टेस्ट, पारा जंबल,
पैसेज, इडम एंड फ्रेजेज, यानी इतने टॉपिक को आप अगर कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 25 में से 15 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए आप लोग क्या करेंगे कि एक लूसेंट की आती है बुक, लूसेंट इंग्लिश ले लेंगे आप लोग। ठीक है, लूसेंट इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट इंग्लिश ग्रामर, ये बुक काफ़ी बेहतरीन है और इसमें बिल्कुल बेसिक ढंग से इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको समझाई गई है। यदि आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो ग्रामर में आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर और एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पिछले 5 साल के भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी। ठीक है, तो इतना चीज़ इंग्लिश में कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। और जो मैंने टॉपिक बताया है सारे प्रश्न जो है कि आपको इस दोनों बुक में मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अब हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में किस किस टॉपिक पे ध्यान देनी है, जैसे संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव, वर्तनी शुद्धता, विलोम, अनेक शब्द का एक शब्द, मुहावरा, गद्यांश पर आधारित प्रश्न यानी पैसेज पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इतने प्रश्न को जो है कि आप कवर कर लेंगे। अगर ये सब टॉपिक को कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश में आप 75 में 50 प्रश्न इजीली सॉल्व कर लेंगे हिंदी में। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कौन सा बुक देख लेंगे, हिंदी में पुस्तक देख लेंगे, आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है समान हिंदी करके, आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक ये एस चांद पब्लिकेशन की है। ठीक है, एस चांद पब्लिकेशन। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लेंगे एस चांद पब्लिकेशन की, उसमें से आप अगर ये सब टॉपिक को पढ़ लेते हैं निश्चित रूप से आप हिंदी में जो है कि 75 में से 50 प्रश्न इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
अब मैं आपको पेपर 2 में जो कि जनरल स्टडीज है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी में क्या क्या पढ़नी है आपको और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है कि पेपर 2 में और मेरिट जो है कि आपकी पेपर 2 के आधार पे ही बनेगी। ठीक है, इसलिए इसकी तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन ढंग से होनी चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट में उच्च रैंक प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें है आपके लिए समान अध्ययन में इसके भी 2 भाग हैं। भाग 1, इसे 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 अंक के। और भाग 2 में 40 प्रश्न, 40 अंक के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भाग, जैसा कि विज्ञापन में लिखी गई है, मैं वही बात बता रहा हूं। भाग 1 विषय, भाग 1 एक विषय पत्र है उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। ठीक है, तो कौन से पत्र होंगे, जैसे देख लें हम लोग, हिंदी है, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। तो इतने विषय के यहाँ पे उल्लेख की गई सिलेबस में से, इसमें से आपको किसी एक विषय को चुननी है। ठीक है, कोई भी विषय जो आपका कॉम्बिनेशन जो रहा हो, ठीक है, 9th-10th में जो कॉम्बिनेशन रहा हो उसमें से ही कोई एक पत्र चुनेंगे। अब ऐसा नहीं है कि साइंस आपका रहा हो और आपने आर्ट्स चुन लिया हो, वैसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके लिए सिलेबस जो निर्धारित की गई है, सिलेबस जो निर्धारित की गई है, जैसे माध्यमिक विद्यालय में जो पाठ्यक्रम, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ठीक है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो 9th-10th में जो बुक या जो सिलेबस जो निर्धारित की गई है वही सिलेबस रहेगी।
ठीक है। यानी 9-10 में जो जो टॉपिक आपको पढ़नी है वही टॉपिक आपको कवर करनी है, लेकिन उसमें प्रश्न का लेवल जो होगा वो ऊंचा होगा, जैसे उनमें जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार होगा। यानी क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन बनाया गया है, तो भले ही 9-10 के ही टॉपिक होंगे लेकिन उसका लेवल जो होगा ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ठीक है, ये चीज़ वो विज्ञापन में उल्लेख की गई है। ठीक है, तो इसके लिए तो ये सिलेबस तो ये हो गई कि 9-10 कि आप लोग सिलेबस को अच्छे से, पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम को कर लेंगे और इसके तैयारी के लिए आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग 9, 10, 11, 12 के पुस्तक को, जो भी सब्जेक्ट आप लोग चुन रहे हो, चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, आर्ट सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो या लैंग्वेज हो, उसके ये तीनों मतलब क्लास के बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। 9, 10, 11, 12 के पुस्तक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे कि बोर्ड की जो एग्ज़ाम जो है, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो पिछले 10 साल के जो आए हैं बिहार बोर्ड में, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो बोर्ड की परीक्षाएं ली जाती है उसमें लगभग 50 प्रश्न जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है। ठीक है, और इस एग्जाम में भी आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, कराई जाती है हर साल, उसमें का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे, पिछले 10 साल के क्वेश्चन को। उसके अलावा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा BSEB के द्वारा एग्जाम के पहले जो मॉडल आंसर जो मॉडल ये पेपर जारी की जाती है, मॉडल पेपर, इसको मॉडल पेपर को भी आप लोग जरूर से सॉल्व कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि इस साल की मॉडल पेपर तो आपको मिल ही जाए, पिछले 4-5 साल की अगर मॉडल पेपर आपको कहीं से इंतजाम हो जाती है तो वो काफ़ी बेहतर रहेगी। ठीक है, इसलिए ये 2 काम आप लोग जरूर करेंगे। एक कि बिहार बोर्ड के 10th के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। उसके अलावा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जो निकाली जाती है उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, और साथ में 9, 10, 11, 12 के पुस्तक को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ आप कर लेंगे तो मैं समझता हूँ इसमें 80 प्रश्न में से आप जो है कि 65 to 70 प्रश्न जो है इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। यानी 80% क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो जाएगी। मेरे द्वारा बताई गई जो पुस्तक को पढ़ लेते हैं, आप बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और BSEB के मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो अब हम लोग आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में जो है कि वो 40 प्रश्न जो पूछे जाएगी वो समान अध्ययन के होंगे। ठीक है, भाग 2 में समान अध्ययन, ठीक है। तो इसका पाठ्यक्रम जैसे बताई गई है वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि विज्ञापन में पाठ्यक्रम सिलेबस का उल्लेख की गई है, जैसे, और एक चीज़ और लिखी गई है सिलेबस में कि भले ही टॉपिक आपका 10th लेवल की होगी लेकिन क्वेश्चन पूछने का स्तर जो होगा ग्रेजुएशन लेवल का होगा। ठीक है, तो जैसे प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भूगोल,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इतना टॉपिक ही सिलेबस में उल्लेख की गई है, ठीक है। जैसे प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, समान विज्ञान, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। जबकि पॉलिटी, इकोनॉमी, जबकि और हिस्ट्री सेक्शन का प्राचीन भारत इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की चर्चा नहीं की गई है। इसके बावजूद भी आप लोग क्या करेंगे कि हिस्ट्री में तीनों सेक्शन यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास को भी तैयार कर लेंगे, साथ में भी राज व्यवस्था, पॉलिटी और इकोनॉमी के टॉपिक को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। कि हो सकता है कि इसकी सिलेबस में मेंशन ना की गई हो लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछ दिए जाएं, ठीक है। इसलिए आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहनी है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी तैयारी, समान अध्ययन पेपर की तैयारी के लिए कौन सी पुस्तक आप लोग लेंगे। जैसे एक लूसेंट जीके ले लेंगे, ठीक है। घटनाचक्र पूर्वालोकन, जो जो टॉपिक चर्चा की गई है उसके घटनाचक्र पूर्वालोकन को ले लेंगे। करेंट में घटनाचक्र ले लेंगे। या जिसको एजुटेरिया अच्छा लगे वो एजुटेरिया भी ले लेंगे, कोई भी एक ले लेंगे करंट अफेयर्स के। किसी को स्पीडी अच्छा लगती हो तो स्पीडी भी ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की कोई भी एक बुक ले लेंगे, ठीक है। चाहे घटनाचक्र ले, एजुटेरिया ले या स्पीडी ले। अच्छा, गणित के लिए क्या करेंगे, आर.एस. अग्रवाल के आर.एस. अग्रवाल पुस्तक को ले लेंगे गणित के लिए। लेकिन इस पुस्तक के सभी मैथ को नहीं बताएंगे, बल्कि हर चैप्टर शुरू होने के पहले कुछ एग्जाम्पल दी गई है, यानी 10-15 एग्जाम्पल को उतना को ही आप लोग बना लेंगे। अगर उतना भी अगर आप लोग बना लेते हैं तो मैथ्स अगर मान लीजिए कि 5 मैथ्स पूछी जाएगी तो 4 मैथ्स आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आपको एक्सरसाइज बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो एग्जाम्पल दी गई है उसी को आप लोग बना लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि पेपर 2 में जो है कि निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, ठीक है, जिस पे मेरिट बननी है। लैंग्वेज पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पेपर 2 है जो समान अध्ययन की है, यानी जो 120 प्रश्न पूछी जाएगी और जिस पे मेरिट बननी है उसमें निगेटिव मार्किंग की भी प्रावधान है। लेकिन ये नहीं बताई गई है कि निगेटिव मार्किंग जो होगी वो कितनी होगी, 1/4 होगी कि 1/3 होगी। ये बाद में हो सकता है कि एग्जाम के पहले डिस्क्लोज की जाएगी। लेकिन चेयरमैन सर ने जैसा कहा कि अगर 5 विकल्प होते हैं तो निगेटिव 1/4 होगी, और यदि 4 विकल्प होते हैं तो निगेटिव 1/3 हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी निगेटिव मार्किंग में क्लैरिटी के लिए भी थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। लेकिन आयोग के द्वारा जो सिलेबस बनाई गई है वो काफ़ी बेहतर बनाई गई है। 120 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 घंटा में आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और सिलेबस भी काफ़ी शॉर्ट दी गई है, इसलिए जो भी स्टूडेंट थोड़ी बहुत भी गंभीरता से तैयारी करेंगे वो लोग निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में सफल होंगे। बस जरूरी है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। और जो टॉपिक आप लोग जो पढ़ेंगे उसको रेलेवेंट बुक से पढ़ें जो कि परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ये सब बुक को आप लोग पढ़ लेंगे जो मैंने जो बताया है, चाहे वो सब्जेक्ट जो चुनते हों उसको उस पोर्शन को या जीएस की पोर्शन है वो दोनों पोर्शन को इक्वल वेटेज देंगे, समान अध्ययन को इग्नोर करके नहीं चलेंगे, ठीक है। क्योंकि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे समान अध्ययन से और सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।